इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो देखिए एम्प्लॉय रिलेशन में क्या था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय यानी मैनेजर या एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप को मैनेज करना, ये एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट था। इंडस्ट्री रिलेशन होता है, इंडस्ट्री क्या, इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, इंडस्ट्री में जितने लोग हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है। अब देखिए किसी इंडस्ट्री में कितने लोग होते हैं, एक तो एम्प्लॉयर होगा यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, एम्प्लॉयज़ होंगे, ट्रेड यूनियंस होते हैं, लेबर यूनियंस होते हैं, गवर्नमेंट होती है, कोर्ट होता है, ट्रिब्यूनल होता है। ये सब मिलके क्या करते हैं, एक इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री क्या हो गया, जब बहुत सारे फर्म एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ही जैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्री में कोई एक कंपनी नहीं होती, कोई एक एम्प्लॉय नहीं होता, वहाँ पे कई सारी कंपनीज होती हैं सेम नेचर की, कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, कई एम्प्लॉयज़ के अपने अपने यूनियंस होते हैं जिसको आप ट्रेड यूनियन या फिर लेबर यूनियन कहते हैं। वो यूनियंस होते हैं, गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, और कोर्ट और जो है ट्रिब्यूनल भी होते हैं जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं इन दोनों के बीच में। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स कि इन सब के बीच में कैसा रिलेशन है, उसी को इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। इज द कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, लेबर, ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेट, स्टेट मीन्स की गवर्नमेंट। तो इनके बीच के कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन को ही क्या शो करता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कहलाता है। मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ एनी इंडस्ट्री इंक्लूड्स। अब कौन कौन से इंक्लूड्स करते हैं आप ये नीचे देखिए। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि सारे स्टेक होल्डर्स, किसी भी इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है, उसी को इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। तो कौन कौन होते हैं, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। तो ये सब क्या है, ये सब इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, और इनके बीच में रिलेशन कैसा है, इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन होता है उसी को इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। अगर इंडस्ट्री में इन सभी मेंबर्स के बारे में, सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में जो रिलेशन है अच्छा होता है तो वो इंडस्ट्री हमेशा ग्रो करती है। कहते नहीं है कि ये इंडस्ट्री बूम पे चल रही है, इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा चल रहा है, इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। तो वो स्कोप क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, ये भी एम्प्लॉय यूनियन, ट्रेड यूनियन, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ये सारी चीज़ें अच्छे से रिलेशनशिप इनके बीच में अच्छा है और ये परफॉर्म कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। तो रिलेशनशिप अच्छा होता है तो ग्रो करता है, अगर रिलेशनशिप ख़राब होगा तो ग्रो नहीं करेगा। वहाँ पे आए दिन डिस्प्यूट हो रहे होंगे, झगड़े होंगे, लॉकडाउन हो रहा, लॉकआउट हो रहा होगा, स्ट्राइक आउट हो रहा होगा, नारेबाजी हो रही होगी, बंद चल रहा होगा, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बैंकिंग में हो गया कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पे स्ट्राइक चल रहा है, लोग बंद करके जो है स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं। जब कब होता है कि जब रिलेशनशिप सही नहीं होता, किसके बीच में, अभी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशन सही नहीं है, एम्प्लॉय के बीच में, तो एम्प्लॉय स्ट्राइक आउट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा रिलेशन है, अकॉर्डिंग टू डॉगलस मैकग्रेगर, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन आर टू स्टेट इन द कंटिन्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में दो कंटिन्यूम होते हैं डॉगलस मैकग्रेगर के अकॉर्डिंग, वो कौन से हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर कोऑपरेशन होगा। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय यूनियन, ट्रेड यूनियन, कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ये एक साथ जो है मिलकर काम कर रहे हैं तो कोऑपरेशन होगा। वहीं पे अगर अपोजिट पे चल के कोई किसी के खिलाफ चला जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है, एम्प्लॉय प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसकी वजह से स्ट्राइक, लॉकआउट, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्री के लोगों के बीच में कैसा रिलेशन है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बट ऑब्वियस बात है कि ये सारी चीज़ें ना हो। कौन सी सारी चीज़ें ना हो, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी लेबर। तो हम इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो मेन मोटिव होता है वही होता है कि प्रमोट करें, डेवलप करें एक हेल्दी लेबर कंडीशंस का, जहाँ पे अच्छे से लोग एम्प्लॉय काम कर सकें। मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस एंड अवॉइडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल में, यानी किसी भी इंडस्ट्री में पीस रहे, अच्छे से काम को परफॉर्म किया जा रहा हो, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक या लॉकआउट या घेराव जो होते हैं वो अवॉइड किया जा सके, वो ना हो, जैसा कि अभी बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को डेवलप
करना, ग्रो करना है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका देना डिसीजन मेकिंग में, उसको ग्रो करना। इस्टेब्लिश एंड फॉस्टर साउंड रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट बाय सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट। जो रिलेशनशिप है वर्कर और मैनेज के बीच में, उसको इस्टेब्लिश करना और एक साउंड रिलेशनशिप मैनेज करना, जिससे कि जो है वर्कर्स के और मैनेजमेंट के दोनों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके, यानी कि ना वर्कर का कोई नुकसान हो ना मैनेजमेंट का नुकसान हो। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये भी जो ऑब्जेक्टिव होता है कि एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी मिलता है मैनेजमेंट को, एम्प्लॉय को, वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने में मैनेजमेंट के साथ डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पे भी ये जो ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट है एमर्जिंग चैलेंजेस इन आईआर इन इंडिया। तो अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेके इंडिया में? तो सबसे पहला है लो वेजेस, यानी कि क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयज़ को लो वेजेस मिलते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन में चैलेंज है भाई। लो वेजेस मिल रहा है तो बट ऑब्वियस बात है कोई इंडस्ट्री बूम पे नहीं होगी, वो इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं पीछे चल रही होगी, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे। जेंडर वेज डिस्पैरिटी, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जेंडर वाइज जो है वेजेस डिस्पैरिटी हैं। फिलहाल अभी जेंडर को रिमूव हो चुका है, जेंडर वाइज इतना नहीं मिलेगा, लेकिन पहले ये चीज़ें यहाँ पे चैलेंजेस में थे कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ होती थी जहाँ पे जेंडर के हिसाब से सैलरीज जो वेजेस होते हैं वो डिफरेंट होते थे। नैरो फोकस ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या होता है कि नैरो फोकस एम्प्लॉय के एम्प्लॉय को लगता है कि मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूँ बस, मैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं हूँ। तो ये क्या है, ये जो है रिलेशनशिप एक इंडस्ट्री रिलेशन नहीं मेंटेन हो पाता जब तक एम्प्लॉय अपने आप को किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं महसूस करेगा। तो नैरो फोकस होता है, उसको लगता है कि सिर्फ काम कर रहा हूँ, काम करूँगा, पैसे लेके चले जाऊँगा, बाकी ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है उससे मतलब नहीं है। डिपेंडेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज़ इंक्रीजिंग। आज के टाइम पे क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर हर जगह पे आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियाँ हो रही है, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे प्राइवेट में तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में होता है और नॉर्मली गवर्नमेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो डिपेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे ज़्यादा हो रही है, तो ये भी एक इमर्जिंग चैलेंजेस है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। रोल ऑफ ट्रेड यूनियन आर मेंशनड बट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट मेंशनड। तो जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, एम्प्लॉय यूनियंस या जो है लेबर यूनियंस होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो जो उनके जो है रोल को बताया गया है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये चीज़ नहीं बताया है। कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ट्रेड यूनियन आगे आ जाएंगे, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना देना चाहिए था, इसकी ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मेंशन है, तो इससे क्या है कि ये चैलेंज है एक तरीके से कि कैसे उसको मैनेज किया जाए। प्रोविज़न फॉर वर्कमैन बट नॉट फॉर मैनेजर, यानी कि बहुत सारे ऐसे वो एक्ट हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वर्कमैन के लिए, लेबर क्लास के लिए, लेकिन मैनेजर्स के लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, कोई भी रूल नहीं है जहाँ पे उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा रहा हो, उनके लिए वर्किंग कंडीशन की बात की जा रही हो। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जहाँ पे लो वेजेस हैं, नैरो फोकस है एम्प्लॉय का, डिपेंडेंसी है कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे, रोल ऑफ ट्रेड यूनियन को जो है बता तो गया लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं बताया गया है। प्रोविज़न जो है वर्कमैन के लिए बहुत सारे हैं लेकिन मैनेजर्स के लिए नहीं है, क्योंकि मैनेजर्स भी तो एम्प्लॉय के एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, लेकिन वर्कमैन या जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए है। तो ये चैलेंजेस हैं कुछ।